हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में हमेशा ये चीज़ स्टक करती रहती है। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी कॉल्स और काफ़ी क्वेरीज कमेंट्स में भी हमें यही सुनने को मिलता है कि अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा का हो, न्यूजीलैंड का हो, यूके का हो, किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए फ़ंड्स कितने चाहिए और क्या विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट बैंक फ़ंड के वीज़ा मिल सकता है। तो ये वीडियो उनके लिए प्रॉपर, तो इसको स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर सुनना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो ना, तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर और टाइम टू टाइम अपडेशंस मिलती रहें। तो आज बात करेंगे कि क्या विदाउट बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस के वीज़ा मिलता है। बिल्कुल मिलता है और हमारे साथ हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है, तभी बोल रही हूँ मैं। आपने टेस्टिमनी सुनी भी होगी, इवन दैट आपको मैं रेफरेंस के तौर पे दे देती हूँ, पीछे जाके आप देखना। बंदे का बैंक बैलेंस था 45,000, उसकी एफडी थी 4-4.5 लाख की, उसको वीज़ा मिला है। फिर बंदे का बैंक बैलेंस था 30,000, एफडी थी उनकी 6-7 लाख की अप्रॉक्स, उनको वीज़ा मिला है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा एक समझने वाला पॉइंट है। क्योंकि अभी ना हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट भी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास फंड्स नहीं है। उन्होंने हमें ये बोला स्टेट वे कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी, मेरा होम रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, तो ऐसा था उनका। तो वो कहते मैं फंड्स ना अरेंज कर सकता हूँ, मेरे पास है भी नहीं है, 1-1.5 लाख ही था अकाउंट में। तो फिर मैंने जब उनका एप्लीकेशन स्टडी किया, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उनका हमने एक एप्लीकेशन स्टडी किया। तो अभी क्या होता, पहले होता था जीपीएफ, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। तो अभी क्या हो गया है, अभी एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई है कईयों को, जो एप्लीकेबल आती है, स्पेशल टीचर्स को आ रही है। तो फिर इस केस में क्या था कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जीपीएफ कितना है, वो कहती 22 लाख। तो दैट्स सफिशेंट, क्योंकि जीपीएफ जिन लोगों का है, मतलब जो लोग गवर्नमेंट में वर्किंग है या कुछ सच, उन्हें पता है कि ये 70% विड्रॉल होता है। और आप अगर सरकारी नौकरी नहीं भी करते हो, तो अगर आपकी एफडी है, कोई फिक्स डिपॉजिट है कोई, तो वो भी चलेगा। बैंक स्टेटमेंट की जगह पे आप वो एफडी भी लगा सकते हो, इट्स एप्लीकेबल इन योर एप्लीकेशन, राइट। सो अगर आप एनपीएस है तो एनपीएस ज़रूर लगाओ, मतलब उन चीज़ों को नेग्लेक्ट मत रखो, साइड में मत रखो, वो आपका नेटवर्थ है। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं आगे भी समझाती आई हूँ, आज भी समझा रही हूँ कि जो ये एप्लीकेशन है ना, दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन, दिस इज़ जस्ट एन रिक्वेस्ट टू द एम्बेसी ऑफिसर दैट आई वॉन्ट टू विजिट इन योर कंट्री for the tourism purpose. We are not saying on the permanent basis, we are not saying on the work permit, we are not saying on the student visa, right? We are saying only for tourism purpose, for the 10 days, for the 8 days, for the 30 days, right? जितना टाइम पीरियड भी है, राइट, आप अपनी एप्लीकेशन में लिख रहे हो उस हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि जब हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आज मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, रिक्वेस्ट कर दी, राइट। रिक्वेस्ट के टाइम पे सिर्फ क्या चाहिए, पर्पस ऑफ ट्रैवल, रीजन टू कम बैक एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। फंड्स आर नॉट मैंडेटरी ऑन दैट टाइम, राइट। ऐसे भी लोग हैं जिनके बैंक्स आज खुले और कल फाइल लग रही है, तो उनके पास क्या ही फंड होगा। तो ऐसी भी एप्लीकेशंस आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी। सो इस वजह से क्या कि बैंक बैलेंस इज़ नॉट अ मेजर टॉपिक। मेजर टॉपिक ये रहता है कि हमेशा एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन, जो भी आपके नेटवर्थ है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो गया, सोना हो गया, और सैलरीज हो गई, और इन्वेस्टमेंट्स हो गई, एफडीज़, आरडीज़, और अपनी एनुअल अगर आपका कुछ सेविंग्स है, वो चीज़ें आप लगा सकते हो। वो आपका ओवरऑल नेटवर्थ डिस्क्राइब करती है, क्योंकि इम्पैक्ट तो ओवरऑल नेटवर्थ करेगा ना। और आप एक नॉर्मल वीज़ा के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, तो उनको भी एक चीज़ समझ में आता है कि ये टूरिज़्म के लिए इतनी एप्लीकेशन सफिशेंट होती है, राइट। आज हम देखते हैं स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे जाता है, लोन लेके जा रहा है वो बैंक से स्टडी के लिए कि मेरी इतने साल की स्टडी है, मेरे को लोन दीजिए। तो उस पर भी तो एम्बेसी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि इसके पास तो पैसे नहीं है, इसको क्यों हम स्टूडेंट वीज़ा दें। उस टाइम पे लोग नहीं सोचते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है, बट लॉजिकली देखा जाए तो दैट इज़ वैलिड कि ये बंदे तो पहले से उतने हैं कि ये हमारी कंट्री में आके रह जाएंगे, बट दे विल नेवर डिनाई देयर वीज़ाज। वीज़ाज आते हैं, लोन के पैसों पे भी वीज़ाज आ रहे हैं। तो
आप लोग क्यों इन चीज़ों को डरते हो? अगर लिमिट है तो मत अप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दे नोज आप उनकी कंट्री में जाओगे, लेट सपोज आप घूमने का वीज़ा लेके गए बट आपने कन्वर्जन कराना हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उनकी कंट्री में ही जा रही है ना, उनकी इकोनॉमी में ही जा रही है ना। इंडिया में ऑलमोस्ट टैक्स, काफ़ी लोग जो है वो टैक्स चुराते हैं, लाइक दे आर नॉट पेइंग प्रॉपर वे, जो होना चाहिए वो नहीं एग्जैक्टली होता, राइट। आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हो बट बाहर की कंट्रीज में भी होती हैं, बट यहाँ से बहुत कम, क्योंकि उन्होंने ये भी तो देखना है ना कि कल को ये बंदा ठीक है आज वर्क परमिट ले रहा, फिर कल को पीआर लेगा, फिर सिटीजनशिप लेगा, फिर उसके बाद ये बंदा ओल्ड एज हो जाएगा, फिर इसको केयर भी तो हमने देनी है। तो वो इस चीज़ों के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं आपको, चाहे वहाँ पे मैं कहती हूँ रहते हुए बंदे की 60 साल तक कोई सेविंग भी ना हुई हो, बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम। आपके बच्चे आपको पूछे या ना पूछे कि मेडिसिन कहाँ है, बट गवर्नमेंट विल रिसाइकलिंग यू, आपको मतलब वो चीज़ें फैसिलिटी मिलती है। इसी वजह से आज हर बंदा कहता है मैंने बाहर जाना है, पैसों के लिए नहीं, पैसा यहाँ पे भी कमा सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि फंड्स इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आपके पास क्या है ये चीज़ देखनी है, आपका क्या नेटवर्थ है, क्या स्केल है, क्या मतलब बैकग्राउंड पे क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या क्या प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो एप्लीकेशन की, ये चीज़ों को आपने प्रॉपर देखना है, समझना है, फिर एप्लीकेशन को लगाना है। तो प्रॉपर तरीके से आई होप ये बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लस मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।